10th क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। 4.4 में हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति के बारे में। मूलों की प्रकृति क्या होती है? मूलों की प्रकृति इस पर डिपेंड करती है। हमने ये द्विघाती सूत्र किया था ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये किया था ना। अब इससे, इस फॉर्मूले से हमारे क्या निकलते हैं? मूल। मूलों की प्रकृति का मतलब ये है कि अगर ये फॉर्मूला ही हमारा नहीं लगेगा तो मूल भी नहीं निकल सकते, है ना। अगर लगेगा तो मूल कैसे निकलेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा? इस पे, जो रकम वर्गमूल के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं विविक्तिकर। विविक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको डी बोलते हैं। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमारा यहाँ रूट के, अगर ये नेगेटिव होगा, अगर ये हमारी रकम नेगेटिव आ जाए अंदर, रूट के अंदर, रूट के अंदर आपको माइनस वाली रकम सोल्व करनी आती है? की है कभी? वर्गमूल के अंदर माइनस वाली रकम हो, वर्गमूल माइनस 16, बताओ क्या होगा? की है इसको हल? रूट माइनस वर्गमूल -4, इसको कभी हल किया है? 4 का वर्गमूल तो आप बोल देते हो 2, है ना। 16 का बोल देते हो 4। अगर माइनस हो अंदर, बताओ कभी हल किया है? नहीं ना। तो इस ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में तो मूल संभव ही नहीं है निकालने, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति किस पे डिपेंड हुई? इस पे, है ना। अगर ये रकम पॉजिटिव होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव होगा तो ही मूल निकलेंगे। अगर वो नेगेटिव होगा तो मूल कैसे निकलेंगे, है ना। नेगेटिव होगा तो इसका मतलब 0 से छोटा होगा, क्योंकि जब हम नंबर लाइन लगाते हैं तो इस साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इस साइड पॉजिटिव होते हैं, है ना, प्लस वाले। तो जो प्लस वाले नंबर होते हैं उनका तो हमें वर्गमूल निकालना आता है, लेकिन जो माइनस वाले होते हैं, यानी जो 0 से छोटे होते हैं, हमें उनका वर्गमूल नहीं निकालना, है ना। तो मूलों की प्रकृति हमारी इस पे डिपेंड करेगी कि अगर ये पॉजिटिव है, प्लस वाला है, तो मूल निकलेंगे, और अगर ये नेगेटिव है तो मूल कैसे होंगे? मूल निकाले भी जा सकेंगे या नहीं निकाले जा सकेंगे, ये हमने बताया। इसके लिए ये है हमारा, इसको हम बोलते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकर, ठीक है। अब अगर तो ये डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़े का मतलब पॉजिटिव, है ना। तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यहाँ पे आपकी पॉजिटिव रकम आती थी तो आपके दो मूल निकल जाते हैं ना, निकालते हो ना, एक प्लस वाले तरीके से, एक माइनस वाले तरीके से। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब होते हैं? सीधा जब d 0 से बड़ा होता है, ठीक है। ये फर्स्ट मूलों की प्रकृति के बारे में। अब सेकंड पॉइंट क्या है? अगर d बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर हो, ये भी तो हो सकता है यहाँ 0 हो जाए, है ना। 0 होगा तो क्या होगा? ये रकम तो खत्म ही हो जाएगी, बचता क्या है? ये -b/2 है। तो क्या होता है? तो दो बराबर मूल होते हैं उस कंडीशन में। तो क्या होता है? दो बराबर मूल होते हैं। डस्टर दो बेटा, दो बराबर मूल होते हैं। अब इसकी तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी क्या हो गई, रह गई? एक तो 0 से बड़ा हो सकता है, एक 0 से बड़ा, हाँ, एक 0 से छोटा, यानी जो d है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से छोटा, यानी नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर में मूल निकलते हैं? अगर वर्गमूल में नेगेटिव नंबर को मूल निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। तो आपको कोई मूल नहीं होता। ये 3 चीजें बस तुम याद करनी है मूलों के बारे में बताने के लिए,
मूलों की प्रकृति हमारे से पूछी जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, डी, ठीक है। फिर आप देख लेना डी 0 से बड़ा बन रहा है या 0 बन रहा है या 0 से छोटा, और ये तीनों याद रखना, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज 4.4 है उसका मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये कह रहे हैं सबसे पहले तो द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले क्या निकालनी है, प्रकृति, यानी ये, ठीक है। यानी पहले क्या निकालना है, डी का फॉर्मूला 40। यहाँ ए क्या है, पहले यहाँ लिख लेना, ए क्या है यहाँ 2, बी क्या है -3, सी क्या है 5, ठीक है। यहाँ रख दो बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4 गुना ए कितना है 2, सी कितना है 5, -3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 8 पंच 40। क्या आएगा ये, 40 में से 9 गए 31, प्लस का आएगा माइनस का। यहाँ पे गलती कर दी तो सारा सम गलत हो जाएगा, है ना। अगर प्लस का आ गया तब तो तुम ये लिख दोगे वास्तविक मूल है ना। अब ये तो नेगेटिव आ गया, यानी ये क्या है 0 से छोटा, ठीक है। यानी डी हमारा क्या आ गया, 0 से छोटा, ये आ गया। तो क्या लिखोगे, कोई मूल नहीं हो है, ठीक है, कोई मूल नहीं होता है। यहाँ पर तो कोई मूल नहीं है ना। अब इसका सेकंड पार्ट करवा देती हूँ, थर्ड कर लेंगे। क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ए क्या है, बी क्या है -4 वर्गमूल 3, ठीक है। सी क्या है 4। क्या निकालेंगे, डी क्या होता है, बी स्क्वायर यानी -4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर -4 गुना ए कितना है 3, सी कितना है 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर रूट 9। तो कल क्या बताया था, रूट 3 को रूट 3 से गुना करते हैं तो 3, रूट 5 को रूट 5 से करते हैं तो 5, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 3, ठीक है। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, ठीक है। -4 दिए 12 चौक 16 गुना 3 48, 48 माइनस 48 क्या आ गया 0। तो 0 हो तो क्या होता है, अब 2 बराबर मूल हैं तो बराबर मूल निकालने हैं। फिर अब उसमें तो था ही नहीं, है ना। तो बराबर मूल कैसे निकालोगे, उसी फॉर्मूले से। क्या था फॉर्मूला, x बराबर -b और प्लस माइनस वर्गमूल ठीक है। -b यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 वर्गमूल 3, है ना, प्लस माइनस ये तो 0 ही है, 0 निकला है ना, 0 बटे 2 ए कितना है 3, 2 गुना 3, 4 वर्गमूल 3 बटे 2 दिए 6, तो 2 दूनी 4, 2 दिए 6, क्या आ गया वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 बटे 3, ये आएगा आंसर, है ना। वो तो कुछ नहीं निकलता, ठीक है। तो ये उतार लो माम को दे। अब ये कितने हैं मूल, इसमें क्या थे, लेकिन हम कह रहे हैं 2 बराबर मूल हैं, तो इसमें एक मूल तो यही हो गया, दूसरा मूल नहीं, तो भी यही बराबर मूल है ना। अब दोनों मूल ये